हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल के बारे में देखना था हम लोगों को कि इग्नियस रॉक का आइडेंटिफिकेशन हो गया था। अब हम लोग का मेटामॉर्फिक जो रॉक रहता है, या तो फिर इसी को बोलते हैं कायांतरित सेल, या तो कायांतरण सेल या कायांतरित सेल। तो जब मेटामॉर्फिक रॉक का जब हम लोग क्या करते हैं, स्थूलदर्शी अध्ययन करते हैं या हैंड स्पेसिमेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तब कैसे करते हैं, किन किन बिंदुओं के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, जो मेटामॉर्फिक रॉक है तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है तो वो करेंगे। ठीक, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा आप लोग कि जो आप लोगों का स्थूलदर्शी अध्ययन या तो फिर विभिन्न प्रकार के शैलों का स्थूलदर्शी अध्ययन, ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं हम लोग क्या, मेटामॉर्फिक रॉक का आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक में। तो कौन कौन से बिंदु होने चाहिए हमारे मेटामॉर्फिक शैल के पहचान करने के लिए। तो यहाँ कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर हम लोग किसी भी कायांतरित जो सेल है उसका पहचान कर सकते हैं। तो एक एक के बारे में डिटेल करते हैं, उसके बाद में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है उसका रंग के बारे में, ठीक, कि वो कैसे कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जैसे हम लोगों ने कलर देखा था उसमें ल्यूकोक्रेटिक, मिजोक्रेटिक, मेलेनोक्रेटिक ये सब शब्द यूज किया था, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करते हैं। ठीक, इसमें सीधे सीधे आप लोगों का जो कलर दिखाई देगा शैल का उसी को लिखना रहता है। और सेकंड नंबर आता है आप लोग का टेक्सचरल एलिमेंट। तो सेम पहले के जैसे ही टेक्सचरल एलिमेंट में ग्रेन साइज देखना है, शेप ऑफ ग्रेन्स देखना है, म्यूचुअल रिलेशनशिप देखना है और नेम ऑफ टेक्सचर देखना है कि अगर उसमें कोई टेक्सचर उपस्थित है कि नहीं। ठीक है, तो ग्रेन साइज मतलब कि उसका आकार कितना है, मीडियम ग्रेन का है, कोर्स ग्रेन का है, फाइन ग्रेन का है, इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद में आप लोगों का शेप ऑफ ग्रेन, शेप ऑफ ग्रेन में देखना है कि आप लोगों का वो जो रॉक है उसका जो शेप है ग्रेन का वो पूरे तरीके से विकसित है कि नहीं है। तो यू हेड्रल शेप दिखा रहा है कि सब हेड्रल दिखा रहा है कि अनहेड्रल दिखा रहा है, तो ये लिखना है। उसके बाद लिखना है आप लोगों को क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या आता है हम लोग का कि वो जो रॉक है तो अपने आसपास के जो भी ग्रेन है उस रॉक में, तो उसके साथ किस प्रकार का संबंध दिखा रहा है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द टेक्सचर, कि अगर उसमें कुछ स्पेशल प्रकार का कोई गठन उपस्थित है। ठीक, जैसे कि हम लोग का क्या पोरफेरेटिक टेक्सचर या तो फिर पोइकिलेटिक टेक्सचर, तो इस प्रकार से अगर कोई संरचना उसमें उपस्थित है तब ये भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले वाला जो बिंदु था तो उसमें आप लोग ये जोड़ लीजिएगा जो इग्नियस रॉक का आइडेंटिफिकेशन में, तो इसमें आप लोग ई नंबर डाल के लगा लीजिएगा नेम ऑफ टेक्सचर। ठीक है, तो इसमें टेक्सचर में आप लोग लिख लीजिएगा, ये नया शब्द जोड़ लीजिएगा कि पोरफेरिटिक टेक्सचर, पोइकिलिटिक टेक्सचर, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्सचर दिखाता है तो इसमें। ठीक, तो अब हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेम ऑफ टेक्सचर में आप लोग का सेम वैसी पहले के जैसे ही अगर कोई उपस्थित है तब उसके बारे में लिखना है। अब उसके बारे में इसके बाद आ जाते हैं उसमें स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर में हम लोगों को विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हम लोगों का हो सकता है कि वो निजोस स्ट्रक्चर दिखाए, सिस्टोज स्ट्रक्चर दिखाए, तो इस प्रकार से तो कुछ भी आप लोग स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा वो लिखोगे। ठीक, तब उसके बाद में आता है हम लोग का क्या, मिनरल असेंबलेज। मिनरल असेंबलेज में आता है आप लोगों का क्या, उस जो वो जो रॉक है उसका कौन कौन सा मिनरल से मिलकर के बना हुआ है, या तो फिर आप लोग का जो सेल है वो कौन कौन सा मिनरल दिखा रहा है, तो वो ये लिखना है मेटामॉर्फिक रॉक में मिनरल असेंबलेज में। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, इंडेक्स मिनरल। तो इंडेक्स मिनरल क्या होता है, इंडेक्स मिनरल वो मिनरल होता है कि वो इंडिकेट करता है, जैसे कि हम लोगों का कुछ जो मिनरल है वो हम लोग का क्या दिखाता है कि क्षेत्र को दिखाता है, जैसे कि हम लोग का क्या गार्नेट हो गया, तो गार्नेट ये एक मेटामॉर्फिज्म को दिखाता है कि इसके बाद से हम लोग का जो ये मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे हम लोग का इसी प्रकार से कुछ इंडेक्स मिनरल भी होते हैं। ठीक, तो इंडेक्स मिनरल के बारे में लिखना है। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, मेटामॉर्फिक हिस्ट्री के बारे में। तो मेटामॉर्फिक हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें बतानी है आप लोग की। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बताना है कि उस जो
रॉक है वो कितना ज्यादा आप लोग का मेटामॉर्फाइड मतलब कि उसमें कितना ज्यादा मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो उसमें ग्रेड बताना है कि वो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म का है कि लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म का है कि मीडियम ग्रेड मेटामॉर्फिज्म का है। ठीक, तो उसमें कायांतरण कितना ज्यादा हुआ है ये बताना है। उसके बाद आता है आप लोग का फेसिस। तो फेसिस में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग का बहुत सारा फेसिस होता है, जैसे ग्रीन सिस्ट फेसिस, इक्लोगाइट फेसिस, उसके बाद में ग्रेनुलाइट फेसिस, तो बहुत सारे ब्लू सिस्ट फेसिस। तो इसमें बताना है कि वो कौन सा फेसिस के अंतर्गत आता है या हो सकता है। ठीक, तो ये बताना है आप लोग को फेसिस में। उसके बाद आता है आप लोग का जोन ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो इसमें आप लोगों का कौन से जोन का मेटामॉर्फिज्म है, जैसे कि मिजोजोन का मेटामॉर्फिज्म है कि केटाजोन का मेटामॉर्फिज्म है। तो ये जोन भी बताना है आप लोग को। ये आप लोग का मेटामॉर्फिक शैलों के लिए अलग से जोन में बांटा गया है, तो उसके आधार पर आप लोगों का जो शैल है वो कौन से जोन में बिलोंग कर सकता है, तो ये बताना है। उसके बाद में आता है आप लोग का टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म में बताना है कि वो किस प्रकार का मेटामॉर्फिज्म है। जैसे हम लोगों का वो रीजनल प्रकार का मेटामॉर्फिज्म है या तो फिर थर्मल प्रकार का मेटामॉर्फिज्म है, मतलब कि वो थर्मली बना हुआ है कि वो रीजनली बना हुआ है। ठीक है, तो ये बताना है आप लोग का टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म में। पेरेंट रॉक मतलब कि वो किस सेल से हम लोगों का बना हुआ है, मेटामॉर्फिज्म हुआ है, जैसे कि कौन सा पुराना सेल था उसका कि वो मेटामॉर्फिक होकर के वो हम लोग का मेटामॉर्फिक रॉक बना लिया मेटामॉर्फिज्म के कारण। तो ये बताना है पेरेंट रॉक में आप लोगों का। उसके बाद आता है आप लोग का मिनरल रिएक्शन के बारे में। तो मिनरल रिएक्शन में आप लोगों को बताना है कि अगर वो जो सेल है अगर उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक क्रिया हुआ है तब दिख रहा है कि नहीं, ये बताना है। उसके बाद आता है आप लोगों का नेम ऑफ द रॉक के बारे में कि आप लोगों का वो कौन सा शेल है। ठीक, तो इतना बताना है आप लोगों को किसमें, आप लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक के आइडेंटिफिकेशन में। इन बिंदुओं के आधार पर आप लोगों को उस रॉक का क्या करना है, पहचान करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक, तो आई थिंक इतना टॉपिक सबको याद रहेगा। अब हम लोग कोई एक रॉक ले लेते हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पहचान करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज याद रहेगा ना। कलर, टेक्सचर, टेक्सचर के अंतर्गत हम लोग का ग्रेन साइज, ग्रेन शेप, उसके बाद म्यूचुअल रिलेशनशिप, टेक्सचर ऑफ नेम ऑफ द टेक्सचर। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है मिनरोलॉजिकल असेंबलेज, इंडेक्स मिनरल। उसके बाद मेटामॉर्फिक हिस्ट्री, हिस्ट्री में इतने सारे आ जाते हैं। उसके बाद में आता है मिनरल रिएक्शन, नेम ऑफ द रॉक। ठीक, तो यहाँ आप लोगों का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा। तो स्ट्रक्चर में क्या आता है हम लोग का, बहुत सारे मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर्स देखे हम लोगों ने, पढ़ा था मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो उसमें आता है हम लोग का सिस्टोज, निजोस। ठीक, ठीक है, निजोस। उसके बाद में आता बहुत सारे। ठीक है, तो ये सब जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम लोग को मिलते हैं। ठीक, तो ये सभी जो संरचनाएं हैं ये कहाँ मिलेंगे, हम लोग के मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेंगे। तो इन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पहचानने का कोशिश करते हैं कि वो कौन सा प्रकार का शेल है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है,